हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लासेस। आज हमारी क्लास है फोर्थ और आज हम करने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग यानी कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। देखो, वर्ड में ही क्या आ रहा है, इसके नाम में ही क्या आ रहा है, फाइनेंस यानी कि मनी रिलेटेड। बाकी में भी मनी रिलेटेड बात करेंगे, इसमें हम टिपिकल मनी के बारे में यानी कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं उससे हमें क्या हो रहा है, क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है, क्या हम लॉस में जा रहे हैं। ठीक है। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसे बोलते हैं जिसमें हम क्या लास्ट में बनाते हैं, दो टाइप की हम स्टेटमेंट बनाते हैं। फर्स्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। सेकेंड हम बनाते हैं जिसे पोजीशन स्टेटमेंट या बैलेंस शीट भी बोला जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम आपको करवाएंगे प्रॉपर इसका फॉर्मेट क्या होता है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसमें हम चेक करते हैं कि ये एक जगह हम सारे डालते हैं, मेरी सारी इनकम इतने हुए, सारे खर्चे इस साल के इतने हुए और नेट मेरा साल के बाद मुझे क्या हो रहा है, या प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है। सो हम देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या शॉर्ट में P&L अकाउंट। ठीक है। सो सेकंड बनाते हैं हम जिसे हम पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं या बैलेंस शीट भी बोलते हैं। बैलेंस शीट हमें क्या बताती है कि हमारी एसेट कितनी है, लाइबिलिटीज़ की एसेट कितनी है, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल कितनी है। ठीक है, कि मेरी एसेट यानी मेरे पास लैंड कितनी है, कितनी बिल्डिंग है, कितने स्टॉक है, कितने डेटर्स हैं। ठीक है। लाइबिलिटीज़ यानी मेरा बैंक लोन कितना, ओवरड्राफ्ट कितना है, कितने मेरे क्रेडिटर्स हैं या कितनी मेरी कैपिटल है। ठीक है। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने क्या देखा कि मेरा हमारे बिजनेस में या मुझे क्या हो रहा है, साल में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है। फिर हम क्या बनाते हैं इसमें, बेसिकली ये बनाया, देन क्या बनाते हैं बैलेंस शीट या जिसे हम दूसरा बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट या बैलेंस शीट में हमें क्या पता चलता है कि टोटल हमारे पास आज की, अगर मैं आज की तारीख को बैलेंस शीट बनाऊंगी तो मुझे आज कितनी, मेरे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ और कितनी कैपिटल है। ठीक है। देन हम बनाते हैं, एक तो हुआ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है। सो सेकंड आ गया हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशन, जिसमें हमें देखा था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कमी क्या है कि हमें एग्जैक्ट मतलब कि कट करके नहीं बताते कि हमारी कॉस्ट कितनी है। अगर मान लो 3 प्रोडक्ट है A, B और C की, इसकी कितनी अलग अलग कॉस्ट नहीं बताती है, सेपरेट कॉस्ट नहीं बताती है हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हमें एग्जैक्ट टोटल बता देगी कि 5, 10, 20, 30 कॉस्ट हुई है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में टोटल 30 कॉस्ट बताएगी, ये नहीं बताएगी कि A की कॉस्ट कितनी है, B की और 15 की। सो इसकी इस कमी के कारण फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये कमी थी, इसके कारण क्या डेवलप हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग। सो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं कि सिर्फ हम कॉस्ट पे फोकस करते हैं। ठीक है, कि हमारी कंपनी है या हमारा बिजनेस है, ये 3 प्रोडक्ट बना रहा है A, B और C। A को बनाने में 5 रुपये कॉस्ट आती है, B को 5, C को 15। सो हमें क्या पता चलता है कॉस्ट अकाउंटिंग से हमारी कॉस्ट कितनी हो रही है, कितनी कॉस्ट पड़ रही है। अगर जब हमें मुझे अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में पता चला तो फिर मेरे प्राइस फिक्स करने में हेल्प मिलेगी। सो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें क्या हेल्प करती है, कॉस्ट जानने में, कितना खर्चा हो रहा है मेरे को प्रोडक्ट बनाने में, और मैं उस प्रोडक्ट की अगर खर्चा इतना तो उसका कितना मिनिमम प्राइस चार्ज कर सकती हूँ, प्राइस फिक्स करने में। ठीक है। सेकेंड अब हमारा हुआ। देन आ गया कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट कंट्रोल करने में कैसे हेल्प करती है। मैंने देखा कि इस प्रोडक्ट को बनाने में मेरा 10 खर्चा आ रहा है, लेकिन मैं इसको 9 तक लेके जा सकती हूँ। यानी कि मैंने देखा कि 9 रुपये इस पर प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, लेबर चार्जेस लग रहे हैं, रॉ मटेरियल लग रहा है। तो इसे अगर मैं करना चाहूँ तो मैं इसकी कॉस्ट को 9 तक लेकर आ सकती हूँ। ठीक है ना। जब मुझे कॉस्ट पता है तो मैं कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकती हूँ। अगर मुझे अपना, मान लो आपको अपना खर्चा कंट्रोल करना है तो आपको पहले कॉस्ट पता नहीं चाहिए, आपका खर्चा हो रहा कितना रहा है, किस पे कितना खर्चा हो रहा है। कॉस्ट अकाउंटिंग ने क्या हेल्प की हमारी, कॉस्ट जानने में, कॉस्ट कंट्रोल करने में और प्राइस फिक्स करने में। ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या, मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 वर्ड से मिलके बना। अकाउंटिंग हमने सीखा क्या होता है, रिकॉर्ड बनाना, प्रॉपर रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाइंग करना, समराइज़ करना। ठीक है, ये हमने फर्स्ट क्लास में देखा था, फर्स्ट और सेकंड क्लास में। ठीक है। अब हम इस लेक्चर में देखेंगे कि ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। उससे पहले मैनेजमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है। सो हम पहले देखते हैं मैनेजमेंट होता क्या है। हम देखते हैं ना, छोटे छोटे अपने आजकल वर्ड सुना, अगर टाइम मैनेजमेंट करो, मनी मैनेज करो, मतलब अगर आपके पास 10, 20, 100 जितने भी पैसे हैं उसको अच्छी तरह से यूज़ करना है। टाइम है 24 घंटे दिन में सभी के पास है, कोई उसे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता है, कोई उसे बिल्कुल टाइम वेस्ट कर सकता है। 24 घंटे को या जितनी भी हमारे पास कॉस्ट है, मनी है, उसको कैसे यूज़ करना है, उसे बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। एज अ स्टूडेंट आपको खेलना भी है, पढ़ना भी है, जो टाइम पास बोल सकते हो, जहाँ फ्री टाइम भी आपको चाहिए, और अपनी हेल्थ पे ध्यान भी देना है, करियर वगैरह सब पे।
ठीक है ना। ये सारी चीज़ें एज ए स्टूडेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो टाइम मैनेजमेंट एक स्टूडेंट के लिए क्या बोलेगा कि कैसे आपका मॉर्निंग आपने कितने बजे उठना, कॉलेज या स्कूल जाना, कब आपने रेस्ट करनी, कितना टाइम मिनिमम आपने रेस्ट करनी, खेलना, फ्रेंड्स को देना, फैमिली को देना, ये सब आ जाएगा हमारा टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो टाइम मैनेज ये तो हमने सीखा जनरल में मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। सो मैनेजमेंट ये तो मैंने टाइम या मनी के साथ रिलेट करके बताया। जनरली मैनेजमेंट होता क्या है, जैसे आपने सुना होगा ना कंपनीज में, कंपनी की ऐसी ये मैनेजमेंट है, हमारे कॉलेज की ऐसी मैनेजमेंट है, ठीक है। सो मैनेजमेंट क्या होता है कि देखो, मैनेजमेंट एक तरीका होता है कि किस तरह से अपना काम करवाना। मैनेजमेंट ये आप इसकी की टर्म पकड़ के रख सकते हो या की पॉइंट बोल सकते हो, मीनिंग बोल सकते हो, इसको आप हमेशा के लिए याद कर लो, ये आपके आगे हमेशा काम आने वाली है। सो मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। यानी कि मैनेजमेंट एक कला है कि हमें दूसरों से काम कैसे निकलवाना है। मान लो मेरा एक बिज़नेस है, मैंने बिज़नेस में काम करना है, और जो मेरे बिज़नेस के अंदर मैंने लेबर एम्प्लॉयज़ वगैरह रखे हुए हैं, वर्कर्स रखे हुए हैं, किस तरीके से उनसे काम लेना है। आपको मालूम है कि हमारे जो वर्कर्स होते हैं मोस्टली वो काम करना नहीं पसंद करते, ठीक है। सो उसमें मैनेजमेंट लगती है। मैनेजमेंट या मैनेजर का काम क्या होगा, किस तरीके से जो हमारे वर्कर्स लगे उन्हें अच्छी सैलरी देकर उनसे क्या बोल सकते हो कि एक अच्छे फॉर्मल या इनफॉर्मल रिलेशन बना के किस तरीके से हमें उनसे काम लेना है, उन्हें मोटिवेट करके, उन्हें बेनिफिट्स दे के, ठीक है। सो क्या हो गया, मैनेजमेंट क्या है, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। जैसे हम अपने भाई बहन से कोई काम लेना होता है तो हम कैसे चालाकी से, कैसे उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट दे के, अच्छी बात करके उनसे काम निकलवाते हैं ना। सिमिलर आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसे ईजिली सीख सकते हो कि मैनेजमेंट आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, कि वो दूसरा पर्सन भी अच्छे से हंसी हंसी मजाक से आपसे काम करने के लिए आपके साथ तैयार हो जाए, उसे बोलते हैं हम मैनेजमेंट। ये मैंने आपको ईजीएस्ट वे में बताने की कोशिश करी है कि होप आपको ये समझ आ जाए, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं हम इसको, ये भी एक आप लिख सकते हो पेपर में फ्लो चार्ट की तरह से, बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। सो मैनेजमेंट के जो वर्ड है कैसे मिलके बना है, मैनेज करना, मैन को टैक्टफुली यानी तरीके से, ठीक है, लॉजिक से, स्किल से। मैनेजिंग द मैन टैक्टफुली इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ये आप लाइन रट सकते हो। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, ठीक है। तो और क्या है, मैनेजिंग द मैन टैक्टफुली। हाँ, आई होप कि आपने मैनेजमेंट का मीनिंग समझ लिया होगा। सो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। पॉइंट क्या था हमारा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो हमारे कॉलेज या हमारे स्कूल में टॉप पे या बिजनेस में मैनेजमेंट वाले पर्सन हैं, उनका क्या काम होता है, उन्होंने एक्चुअल में काम नहीं करना। एक्चुअल में काम कौन करता है, वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ ने काम करना है। लेकिन मैनेजमेंट ने क्या करवाना होता है, उनसे काम निकलवाना होता है। उनको ऑर्डर देने होते हैं कि हाँ भी यार ये काम किया जाना चाहिए, ये प्रॉफिट है, ये टारगेट है, ये ऐसे अचीव करना है, इतने गुड्स बनाने हैं, ठीक है। ये मैनेजमेंट करती है। डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट करती है। मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि इस महीने में हमारे 100 प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है ना, इसकी प्राइस जितनी होनी चाहिए, कॉस्ट मिनिमम इतनी होनी चाहिए। एक्चुअल में काम कौन करेगा, जो उसके वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। सो मैनेजमेंट का मीनिंग क्या हमने किया, आगे हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कंबाइंडली समझते हैं होता क्या। मैनेजमेंट ने क्या होता है, बिजनेस में हमने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए होते हैं। ये टारगेट है हमारा साल का, महीने का 1 करोड़ 10 करोड़ का टारगेट है, या इतने यूनिट्स हमने सेल करने हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सेट किए। ऑब्जेक्टिव सेट कौन करता है, ऊपर वाले पर्सन, जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट ने ऑब्जेक्टिव सेट किए। ऑब्जेक्टिव में हम क्या देखते हैं कि हाँ भी हमने 100 यूनिट्स बनानी है। ये क्या होगी हमारी, या आपने बोला कि मुझे 80% मार्क्स लेके आने, वो क्या है, प्लानिंग की, फिर ऑर्गेनाइजिंग करी, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सब क्या आते हैं हमारे, या आप इसको पढ़ोगे BST में यानी बिजनेस स्टडीज़ में, ठीक है। मैनेजमेंट क्या होती है कि मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि कैसे क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसने करना, ठीक है ना। 10,000 यूनिट्स बनाने हैं, कौन बनाएगा, कैसे बनाने हैं, 10,000 1 महीने बनाने हैं, 2 महीने बनाने हैं, ठीक है ना। कौन कब क्या कैसे काम करेगा, ये सब मैनेजमेंट में देखते हैं, ठीक है। और कैसे इनसे काम निकलवाना है, किससे, वर्कर से, एम्प्लॉयज़ से। सो ये देखा हमने, ये डिसीजन बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। और मैनेजमेंट को ये सब पता कैसे चलता है कि 10,000 यूनिट्स बनाने, कैसे डिसीजन लिया मैनेजमेंट ने, क्या इस महीने 10,000 यूनिट्स हमारे बनेंगे, ठीक है ना। उसके लिए मैनेजमेंट को चाहिए इन्फॉर्मेशन, कहाँ से मिलेगी, अकाउंटिंग से। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है कि क्या प्रोवाइड करती है, हमारे जो मैनेजर बैठे हुए उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, उनको रिपोर्ट्स बना के देती है। रिपोर्ट्स और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ताकि वो डिसीजन ले सके। कौन सा डिसीजन, कि इस साल हमें 1 करोड़ की सेल करनी है, ये 1 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, 10,000 यूनिट्स हमने बनानी है, ये सब। सो
हमने आज क्या सीखा कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में हमने 3 मेन ब्रांचेस पढ़े जो फर्दर क्लासेस में जाके आपके लिए अलग एक टॉपिक होगा, एक सब्जेक्ट होगा। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये एक प्रॉपर चैप्टर आएगा, सॉरी बुक है, एक सिलेबस है, ठीक है। सो हमने आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको बेसिक क्या सीखा आपने कि आप प्रॉफिट लॉस जानने की कोशिश करते हो कि हमारा प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, कि हमारी और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या, जो हम बैलेंस शीट से देखते हैं। देन आ गया कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें बेसिकली क्या पता चलता है कि हमारे बिजनेस की जो प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, उसमें हमारी कितनी कॉस्ट लग रही है। कॉस्ट का पता चला, फिर हम कॉस्ट का कंट्रोल भी कर सकते हैं और उसी बेसिस पे हम अपना प्राइस भी फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। देन हमने सीखा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उससे पहले हमने सीखा कि मैनेजमेंट होता क्या। मैनेजमेंट एक तरीका है आर्ट और जिसे हम बोल सकते हैं इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। अगर मान लो आपको काम किसी पर्सन से काम करवाना आता है ना, यानी कि ये क्या कि आपकी आर्ट है, आपको मैनेजमेंट आती है, आप एक अच्छे मैनेजर हो, ठीक है। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं कि जो मैनेजर्स बैठे होते हैं सीनियर लेवल पे, टॉप लेवल पे, उनको अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन, रिपोर्ट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं कि वो डिसीजन ले सके, ठीक है ना। कोई डिसीजन लेना, उसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आई होप कि आपको जो आज हमने टॉपिक पढ़ा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग जो ये 3 टर्म्स पढ़े और जो मैनेजमेंट का मीनिंग क्या, वो आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ क्वेरीज हो तो आप हमें कॉमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।